बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, ब्रायन पीटरसन। अब ये इन सब के साथ बैठ के नान खाने में जो मजा है, तो हाँ। पहले उसी का मतलब मैंने पूरा परम आनंद लिया। खाना भी वही मंगाया जो मुझे पसंद है। और आपने और ये नहीं बोला कि अच्छा इसको ऐसे चम्मच से मत खाओ, चावल में हाथ घुसेड़ो एकदम। देखिए, एक हमारे जो इन्वेस्टर थे वो अपने वाईसी के उस टाइम हेड सैम ऑल्टमैन थे, तो उनने बुलाया, उनने डिनर पे बुलाया। तो फिर जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा अच्छा मैं अकेला ही सुदामा हूँ यहाँ सब बड़े बड़े महारथी हैं। कई बार आई थिंक फाउंडर्स जब कंपनियां बना रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बस मैं नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाऊं फिर तो मेरे पास सारे आंसर आ जाएंगे या मेरे को तो सारे आंसर मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि आपकी 50 बिलियन की भी कंपनी हो गई तो आप कुछ ना कुछ सवाल के जवाब ढूंढ ही रहे हो। यू नेवर हैव ऑल द आंसर, यू आर स्टिल फिगरिंग आउट। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे डिनर के बारे में। एक $250 बिलियन का डिनर जिसपे अभिजीत गया था, और हमने उस एपिसोड का नाम दिया $250 बिलियन के डॉलर पे सुदामा। बेसिकली आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक डिनर की बात करेंगे जहां पे अभिजीत के साथ ऐसे फाउंडर्स थे जिनकी कंपनी $250 बिलियन की वैल्यूएशन वाली है, और अभिजीत वहां बैठ के उनके साथ खाना खा रहे थे। तो आज समझेंगे क्या सीखा ये 250 बिलियन के डिनर से अभिजीत ने। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि जब ये कुछ साल पहले की बात है, 2018 में अभिजीत इस डिनर पे गए थे, और वहां पे डिनर पे कॉइनबेस, ब्रेक्स, सॉइलेंट, फ्लेक्सपोर्ट, ओपन एआई, स्केल, सेगमेंट, लैटिस, लाइक स्नैपडॉग, इस तरह सारी कंपनी, सारी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियों के फाउंडर्स जो थे वो डिनर पे थे, और अभिजीत ही एक उधर गरीब compared to compared to everyone else on the table। डिनर पे गए और उन्होंने फाउंडर से बहुत सारी बातें करी, बहुत सीखा जहां तक मुझे समझ में आया। तो आज हम उस डिनर की बात करेंगे और वहां क्या सीखा, किससे क्या बात करी। तो अभिजीत बताएं, पहले तो ये बताएं कि आपको डिनर का इनवाइट मिला कैसे और हम वो डिनर का इनवाइट कैसे लें। या सो आई थिंक उस वक्त जस्ट जीरो डाउन चालू करी थी, और कई सारे इन्वेस्टर से बात कर रहे थे। और उस टाइम ये जो आइडिया था जीरो डाउन का, ये काफी सारे लोगों को पसंद था, क्योंकि उसकी टैगलाइन बड़ी सिंपल थी कि बिना डाउन पेमेंट के अपना घर खरीद लो। तो काफी टू गुड टू बी ट्रू हेडलाइन टैगलाइन थी। और उसके बाद हम फिर जाके लोगों को ये बताते थे कि ये क्यों एक पॉसिबल है या कैसे पॉसिबल है। तो उस टाइम के हिसाब से ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी थी उस समय घर खरीदने वाली, कि बहुत सारे लोगों को ये अफोर्डेबिलिटी का इशू ये उसमें काफी बड़ा था। तो ये स्टार्टअप यूनिक थी उस अपने टाइम के हिसाब से, और बहुत ही एक सटीक प्रॉब्लम पे काम कर रही थी जिसकी जरूरत थी लोगों को। तो उस चक्कर में बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे। उनमें से जो एक हमारे जो इन्वेस्टर थे वो अपने वाईसी के उस टाइम हेड सैम ऑल्टमैन थे, तो उनने बुलाया, उनने डिनर पे बुलाया। तो फिर जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा अच्छा मैं अकेला ही सुदामा हूँ यहाँ सब बड़े बड़े महारथी हैं। हालांकि उस टाइम पे उनकी कंपनियां भी उतनी बड़ी नहीं थी जितनी आज है, लेकिन बट हाँ, उस टाइम पे भी वो लोग बहुत ही रिमार्केबल लोग थे। और इसीलिए थोड़ा सा हम जब बात कर रहे हैं इसके बारे में तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोगों को काफी समय तक फॉलो करना और उनसे उन्हें जानना, जिसके पहले जब वो बड़े आदमी बन गए, तो वो इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आप हर समय एक सक्सेस को काफी बार आप इग्नोर कर सकते हो ये सोच के कि लक है या तुक्का है या पर कभी कभी आप कुछ लोगों के साथ बहुत टाइम से आप रहते हो या उनसे बातें कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो उन्हें, और जब आप उनसे वन ऑन वन मिल रहे हो, टाइम बिता रहे हो, तो कहीं कहीं लगता है कि नहीं नहीं, तो प्योर तुक्का नहीं है, मतलब हाँ, वो है भी थोड़े अलग। तो मतलब ऐसा है कि, और आपको थोड़ा बिहाइंड द सीन्स देखने का मिला ना कि जनरली जब कोई पब्लिक में बोल रहा है, कोई इंटरव्यू दे रहा है, या फिर इवन आपसे उनसे कंपनी में बात करने जा रहे हो, तो वो एक साइड दिखती है उसको, आपको उन लोगों की। पर इस केस में जहां सारे फाउंडर्स हैं, एक डिनर पे हैं, कोई फॉर्मल सेटिंग नहीं है, थोड़ी इनफॉर्मल सेटिंग है, तो आपको उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी को किस हिसाब से सोचते हैं, आई एम श्योर आपने काफी सारी बातें करी होंगी, काफी सारे टॉपिक्स पे बातें करी होंगी, और उन सब में आपको शायद ये देखने को मिलेगा कि ये लोग सोचते किस हिसाब से हैं। या आप, मेरे को ये है कि आपका दिमाग ऐसे चल रहा होगा कि यार ये तो एक्चुअली में स्मार्ट आदमी है। भाई मेरा जो एक्चुअली में जो दिमाग चल रहा था वो सबसे पहले तो ये चल रहा था कि ये तो रोहित, मैंने आपको भी नहीं बताया कभी कि हम लोगों ने सब इंडियन खाना खाया।
अच्छा, अरे तो उसी में मुझे बहुत मजा आया कि चलो ये सब हाँ, लोग अच्छा यार, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, रायन पीटरसन, अब ये इन सब के साथ बैठ के नान खाने में जो मजा है, हाँ, तो पहले उसी का मतलब मैंने पूरा परम आनंद लिया हाँ। कि इनने खाना भी वही मंगाया जो मुझे पसंद है। और आपने और ये नहीं बोला कि अच्छा इसको ऐसे चम्मच से मत खाओ, चावल में हाथ घुसेड़ो एकदम। नहीं, वो जैसा जिसको खाना था भाई हाँ, बट काफी रिलैक्स्ड माहौल था, बहुत ही इनफॉर्मल डिनर हम्म, था। तो वो आपका पॉइंट ठीक है कि एकदम फ्री फ्लोइंग डिस्कशन था, और हम्म, थोड़ा बहुत लोग उसमें अपने काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि भाई वो आजकल उन्हें अपने बिजनेस में क्या दिक्कत आ रही है, या एक दूसरे से हम्म, फंडे ले रहे थे हम्म, कि अच्छा यार ये तुम कैसे करते हो, अगर तुम्हारे हाँ, पास एक ऐसा कंपनी में बंदा है जो सीनियर है पर काम ही नहीं कर हाँ, रहा है, उसको हाँ, कैसे हाँ। निकालोगे? तो तो ये लाइक, पर ये इंटरेस्टिंग चीज है कि ये इतनी बड़ी कंपनियां हो गई, ये बातें सवाल आज इतनी बड़े होने पे भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे जवाब चाह रहे हैं ताकि वो अपनी कंपनी बेहतर चला पाएं। ये और ये छोटी कंपनी भी होता है कई बार। आई थिंक फाउंडर्स जब कंपनियां बना रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बस मैं नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाऊं फिर तो मेरे पास सारे आंसर आ जाएंगे या मेरे को तो सारे आंसर मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपकी 50 बिलियन की भी कंपनी हो गई तो आप कुछ ना कुछ सवाल के जवाब ढूंढ ही रहे हो। इट इज नेवर, यू नेवर हैव ऑल द आंसर्स, यू आर स्टिल फिगरिंग ये बिल्कुल सही फंडा है। ये जो है अपने अपने फील्ड में इन आउट। कंपनीज ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो प्रोडक्ट लोगों को खतरनाक तरीके से चाहिए था, हम्म, उससे ये कंपनी बड़ी बन गई। ये उससे बड़ी नहीं बनी कि ये कितने घने एकदम मैनेजर टाइप इनका दिमाग हाँ, गया, एकदम ही हाँ, इनने सारी एमबीए की किताबें पढ़ रखी हैं, और हाँ। अब इनको सारे जवाब पता हैं कि टीम को इन्होंने कैसे। सारे ब्लॉग पोस्ट पढ़ रखे हैं तो ये सब बता देंगे। हाँ, ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं था। तो ये हम्म, बहुत ही बिल्कुल सही फंडा है कि वो कुछ ऐसा बना रहे हैं जो पॉपुलर है, उससे हम्म, कंपनी बड़ी हो रही है। उसके साथ साथ ये काम करते करते सीख रहे हैं, जिसको हम्म, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलेंगे हम। तो ये हम्म, काम करते करते सीख रहे हैं कि जब दिक्कत आई तो दूसरों से पूछ लिया कि अच्छा तुमने हम्म, क्या किया। हम्म, और इसमें एक और दूसरा पॉइंट है जो थोड़ा सा मेरे हिसाब से काफी वैल्यूबल है। ये जहां पे भी अगर कोई बोलता है यार कि यहाँ पे सिलिकॉन वैली होनी चाहिए या ऐसा, ये एक सिलिकॉन वैली का खास फंडा है कि यहाँ लोग एक दूसरे की मदद बहुत करते हैं। फ्री में मदद और करते हैं। आपसे पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप उसको, ये तो डिनर पे हो गया, कई बारी तो आप लोगों को ईमेल करोगे, ट्विटर पे मैसेज भेजोगे या कुछ करोगे, वो कह देंगे कि हाँ भाई ऐसे कर लो। जो मैंने सीखा है ये कि, और एक रीजन भी रहा है जो माइल्ड सक्सेस को बहुत मैं बोलता हूँ कि वो ये कि लोगों से मदद मांगी है विदाउट ईगो। और जब आप स्पेसिफिक मदद मांगते हो और आप एक्चुअली उस काम में लगे हो और जब ये छलकता है दूसरे बंदे को कि हाँ यार ये एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है, एक्चुअली कंपनी बनाना चाह रहा है और ये बहुत ही सटीक सवाल इसने मेरे से पूछा है, तो मैं उस सटीक सवाल का जवाब दे दूंगा और इसकी मदद हो जाएगी। और उसको जिसने जवाब दिया है वो सोच भी नहीं रहा है उसके बारे में, बट वो अपनी जान में अच्छा जवाब देगा और फिर आपसे कुछ मांगेगा भी नहीं बदले में। तो ये चीज आई थिंक दुनिया को कम समझ में आती है कि यहाँ ऐसा है। ये जो इफ आई इफ आई मे से लाइक एटलीस्ट इस एरिया में थोड़ा राम राज्य टाइप है। लाइक इफ देयर इज अ यूटोपिया ऑफ हेल्पिंग विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग बैक, वो यहाँ ज्यादा है कंपेयर टू मेनी अदर वर्टिकल्स। बिल्कुल ये बहुत ही सटीक डिस्क्रिप्शन है। मतलब काफी टू गुड टू बी ट्रू है। मतलब हाँ, इसको समझाना मुश्किल है क्योंकि नॉर्मली तो दुनिया मतलब हरामी लोगों से ही भरी हुई है। हाँ, यहाँ पे कैसे इतने बिजनेस में कैसे लोग इतनी हेल्प कर देते हैं एक दूसरे की, ये हम्म, उसके डीप रीजन तो मुझे भी नहीं पता, बट हम्म, आई थिंक ये है कि उन सबकी किसी ना किसी ने पहले मदद करी हुई है। तो हाँ, उनके अंदर थोड़ी सी ह्यूमिलिटी है कि अब वो नेक्स्ट अपने पीयर्स की या नेक्स्ट जनरेशन की हेल्प करें। तो वही इस डिनर पे वही चल रहा था कि हम्म, जिनने काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो रिकरिंग हैं, या काफी सारे पैटर्न्स हैं रिकरिंग हैं, हम्म, तो लोगों खुले में डिस्कस कर रहे हैं, अपने आप डिस्कस कर हम्म, रहे हैं। लोग ये आराम पूछ भी रहे हैं कि यार इस तरह का जब आप इंटरव्यू करते हो एक हम्म, किसी सीएफओ का, तो कैसे पता है कि वो अच्छा सीएफओ है या नहीं है। और तो सारे बहुत सारे फाउंडर्स अपना सर मतलब स्क्रैच करके सोच रहे हैं कि कोई उन्हें बता दे इसका हम्म, कि क्योंकि वो इंटरव्यू में क्या पूछे, वो जनरल जेनरिक चीजें तो जज कर लेंगे या एटीट्यूड वगैरह समझ लेंगे, बट एक्चुअली में हम्म, उस वो अच्छा सीएफओ है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा जब उनकी कंपनी में कोई है ही नहीं उतने हम्म। स्किल का। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
अब कभी-कभी तो किसी कंपनीज़ में कोई बोर्ड में मिल जाता है बहुत अच्छा जो हम्म उसको पता है, बट वो भी ज़्यादातर ट्रू नहीं है। बोर्ड में भी बहुत सारे लोग हम्म। हैं जो नॉन ऑपरेटर। पर ऐसा भी है कि कई बार आप ना सेफ स्पेस में सवाल पूछना चाहते हो, ये आप जाके बिल्कुल। किसी से बाहर नहीं पूछना चाहते, क्योंकि आपको लगेगा कि अच्छा इस अगर इस बंदे को पता चल गया कि मुझे ये नहीं पता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, या उसे पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे ये नहीं आता है, क्या वो उसकी एडवांटेज ले लेगा बाहर, या बार ये बात बाहर फैल जाएगी कि ये एकदम ही गधेड़ू आदमी है इस चीज में, और समथिंग लाइक दैट, राइट। और ये मेरे को बहुत पुराना किसी सैम ऑल्टमैन का इंटरव्यू देखा था मैंने, उसमें उसने बोला था कि एयरबीएनबी के फाउंडर्स को फाइनेंस से बिल्कुल ही समझ नहीं आता था उन्हें, वो काफी चीजों में बहुत अच्छे थे, बट दिस इज वेरी वेरी अर्ली डेज कि फाइनेंस कैसे होता है, तो उन्हें वो चीज किसी से समझनी पड़ी थी। तो जब कंपनियां बड़ी होती हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हर एरिया में बहुत अच्छे हो, आप कुछ एरियाज में अच्छे हो और बाकी फिर आपको कहीं से मदद लेनी ही पड़ती है। तो वो लोग यही थे कि ये डिनर इसलिए था कि ये लोग आपस में बैठे हैं, तो कोई इसमें सुदामा की मदद कर दे, और सुदामा को अगर सवाल है तो उसकी कंपनी बड़ी हो जाए। तो अभिजीत के सवाल जो थे कुछ भी पूछ सकते थे उसमें। हाँ, मैंने पूछे भी, और पर मैंने ना काफ़ी एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी, और जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है, जो अब मुझे समझ आता है कि आई थिंक नेचुरल है, वो ये है कि क्योंकि मैं थोड़ा-सा ऑ स्ट्रक था इन सारे हाँ। लोगों से जो मेरे से बहुत हम्म। आगे हैं बिज़नेस सक्सेस में। हाँ। उस मैंने अपनी फेक चेस्ट पफ, मतलब फिगरेटिवली पफ करके हाँ। वैसे बात कर रहा हूँ मैं उनसे कि हाँ। जैसे मुझे हाँ। पता है, या कोई पूछ रहा हाँ। है ये कैसे करना है तो मैं बताता हूँ कैसे अरे मैं करना बता, हाँ मैं। है। हाँ, तो कि तो आई थिंक वो बहुत बड़ी मेरी, मुझे अभी भी थोड़ा सा क्रिंज फील होता है कि मैं हम्म। क्यों ऐसे कोशिश कर रहा था कि मैं वहां बिलोंग करता हूँ, एज अपोज टू लीनिंग इनटू द सुदामानेस ऑफ द हम्म। सिचुएशन, लीनिंग हम्म। इनटू द ह्यूमर ऑफ द सिचुएशन, लीनिंग व्हिच इज व्हाट आई also happen to genuinely think in a self deprecating way कि साला मैं क्या क्या कर रहा हूँ। लेकिन हाँ। वो आई थिंक मेरे को थोड़ा सा लगता है। और अगर मेरे से कोई अभी बोलेगा, कोई एक्चुअल एडवाइस है क्या, अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ, किसी बहुत बड़े आदमी से मिल रहा हूँ तो क्या करूँ, तो मैं उनको ये बोलूंगा कि उस सिचुएशन में किसी मतलब पफ अप होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बहुत ज्यादा पॉलिश्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप वहाँ बहुत बड़े आदमी हो या आपने सब कुछ लाइफ में फिगर आउट कर रखा है और आप यहाँ डिजर्व करते हो, और ये सब मतलब जस्ट लाइक वहाँ एकदम ह्यूमिलिटी की भी जरूरत नहीं है कि लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं अपना हाथ जोड़ के कि भाई। सर 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 सर। हाँ, कि जस्ट अपना नॉर्मल तरीके से सोचो कि आपको क्या बात करनी है, आपको क्या, सेल्फ डेप्रिकेटिंग भी हो सकते हो आप ह्यूमर यूज करके आप अपने टेंशन डिफ्यूज कर सकते हो, आप हम्म। कॉल आउट कर सकते हो एब्सर्डिटी सिचुएशन की, आप छोटे मोटी चीज में वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, कुछ एडवाइस या कुछ काम की किसी को कि अच्छा मुझे पता है आप ये ढूंढ रहे थे, मेरे पिछली कंपनी में ये था, आपको अगर चाहिए तो हम्म। मैं मिला देता हूँ, इस टाइप हम्म। मतलब। तो उतना मैंने वो नहीं किया। मैं हम्म। मैं ऐसे था कि हाँ ये लोग भी फंडेबाज हैं तो मैं भी मैच करूंगा हम्म। इनसे, इतना हम्म। फंडे मैं भी दूंगा। और तो देखो मैंने अगर ऐसे अगर मैं तो इतने बड़े डिनर में कभी गया नहीं, तो मैं एग्जैक्टली इस सिचुएशन में नहीं, बट मैं ऐसे सिमिलर डिनर्स में गया हूँ जहाँ मे बी मार्केट कैप बहुत कम है, जहाँ लोग घर पे इवेंट रख देते तो वहाँ बहुत बड़े लोग आते हैं। एंड इसमें दो चीजें मेरे को लगता है कि हेल्प कर सकती हैं। एक तो पहली कि स्पेशली ये सिर्फ मैं फाउंडर डिनर या इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये कॉर्पोरेट जॉब डिनर की बात नहीं है, ये स्टार्टअप की दुनिया की बात है। इसमें अगर दूसरे बंदे को ये लगता है ना कि आप किसी खोज में हो, कि आप किसी काम में बस बहुत लगे हुए हो और आपको वो काम पूरा करना है, वो बात बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग। और आपको सच में होना भी चाहिए कि अगर आप कोई स्टार्टअप बना रहे हो, आप एकदम स्टार्टअप में घुसे हो कि दिन रात यही कर रहे हो कि यार मेरे को ये जीरो डाउन को ना सक्सेसफुल करना है और इसके लिए मेरे को ये चाहिए, राइट, तो ये बात अप्रिशिएट करते हैं और बात छलक के भी आती है राइट, सामने। राइट। दूसरा चीज जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो ये कि आपको लगता है कि मैं थोड़ा फेक स्मार्टनेस दिखाता हूं अपनी इसमें, कि मैं बताता हूं कि जो मैं मैं भी करने लग मंझा गया था, मैं कि थोड़ी सी करने हाँ, लग गया। हाँ, कि मैं मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ किसी चीज का। एंड आई थिंक वो इतना मतलब शायद नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, बट उससे फिर वो ऑथेंटिसिटी निकल के नहीं आती है, उससे वो ऑथेंटिक रिलेशनशिप बन के नहीं आता है। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप किसी बंदे से मिल गए और उसे लग गया कि ये बहुत आदमी अपने काम में बहुत खोज में लगा है और इसको बहुत अच्छा करने की ट्राई कर रहा है, वो अपने आप ही कहते हैं अरे कभी जरूरत हो तो भाई को फोन कर दिया।
तो वो अपना नंबर दे देंगे, बोल देंगे बता दियो कि लाइक वी कैन हेल्प। उन्हें बस उन्हें ये जरूर लगना चाहिए कि आप जेन्युइनली ऑथेंटिकली किसी खोज में और अपने काम करने में, काम को पूरा करने की ट्राई कर रहे हो। लाइक वो बहुत जरूरी चीज है जो आई थिंक लोग मिस कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी बड़े आदमी से मिल रहे हैं या किसी बड़े डिनर पे गए हैं तो उन्हें भी कुछ ज्यादा बड़ी बात करनी है। एंड आई थिंक आपको अपने आप को छोटा ही दें कि वो अपने आप में सक्सेसफुल हैं, पर आप भी अपनी जर्नी में हो। लाइक इट्स एंड दैट इज लाइक गुड बाय itself. You don't need to compare. There is no comparison. Like we are all in our journeys and they are a little ahead of you in their journeys. Obviously there is luck and all of those things, and then I think those people understand. उन्हें पता है कि हम ऐसा नहीं कि हम ही हम हैं तो हमारी वजह से ही है, वरना तो नहीं होता कुछ, राइट? लाइक उन्हें पता है कि तो राइट टाइम पे राइट चीज पे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़े हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप अगर ऐसे डिनर्स में जा रहे हो, और ये भी सीखने वाली बात है, जब आप एक दो उसमें इवेंट्स में जाओगे, डिनर में जाओगे, तो ओवर टाइम यू विल रियलाइज कि द बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू जस्ट बी योरसेल्फ, एंड देन द इजीएस्ट वे टू बी योरसेल्फ इज टू लाइक रियली वांट टू डू समथिंग वेल, इज लाइक रियली वांट टू बिल्ड अ स्टार्टअप। अगर आप स्टार्टअप बिल्ड नहीं कर रहे हो, जाके आप फेक सवाल पूछ के क्या करोगे? कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छा मैं फेक सवाल पूछ लेता हूँ, मैं Yeah. दिखाता हूँ, यू नो, फेक सवाल पूछ के कि मैंने कितना सोचा है। एनीवेज, मैं एक और चीज बताता हूँ कि जब इस डिनर पे एक एक से बढ़ के इम्प्रेसिव लोग थे, राइट? मतलब रायन पीटरसन अपने आप में बहुत ही इम्प्रेसिव, रायन पीटरसन फ्लेक्सपोर्ट का फाउंडर, $8 एक्सपोर्ट के बिलियन की फाउंडर। कंपनी। हाँ। और पर मेरे जिससे मैं सबसे ज्यादा ऑस्ट्रक था डिनर में, वो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग था, कॉइनबेस का। और तो जितनी भी बातें थोड़ी बहुत उन्होंने बोली ना, वो मेरे को आज तक याद है, तो वो मैं थोड़ी बहुत बताता हूँ। वो आई थिंक अगर किसी को काम आए। अच्छा, कि पहले मैं ये कर दूं कि उस डिनर पे हमने कंपनियों के नाम लिए कि ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग कॉइनबेस का सीईओ, ब्रेक्स में शायद एनरिके या पेड्रो होगा, सॉइलेंट का फाउंडर, रायन पीटरसन फ्लेक्सपोर्ट का फाउंडर, सैम ऑल्टमैन ओपन एआई का फाउंडर, एलेक्स वोंग स्केल का फाउंडर, पीटर राइनहार्ट या रॉब राइनहार्ट सेगमेंट का फाउंडर, जैक ऑल्टमैन लैटिस का फाउंडर। तो ये सारे सारे महारथी वो हैं, मतलब अपने आप में एक से बढ़कर एक। तो उसमें आपको सबसे बढ़िया जो लगा, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग की बातें याद रही, तो राइट, वो बूस्टेड डिस्कस करते बोर्ड्स हैं। का फाउंडर भी था वहाँ। और संजय दस्तूर, हाँ। हाँ, तो ये सारे लोग थे। और जो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग के फंडे, क्योंकि मैंने सुने तो मैं बाकी लोगों को बताया कि तो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग बार बार से जो मेरे को सबसे बड़ा इंप्रेशन आया वो ये था कि आई थिंक कि उसके अंदर कुछ अलग ही लेवल की खतरनाक करेज है भाई। मतलब बहुत ही जो थ्रू लाइन है ना, जो एक उनकी बातों में या अप्रोच में, उसमें ये था कि वो क्रिप्टो में मतलब तब बिलीव कर रहे हैं जब बहुत ही छोटा था क्रिप्टो। मतलब कोई दूर दूर तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है क्रिप्टो पे। ये आपने फर्स्ट एपिसोड में पूछा था कि यार ये आज का बिटकॉइन क्या है, तो वो 2011-12 में अपना कॉइन बेस चालू कर रहे हैं कि बिटकॉइन खरीदने को आसान बनाने के लिए। एक ही लाइन का उनका टैग लाइन था उस टाइम। और तो इस टाइप की छोटी चीज उस वक्त जो बहुत ही निश है, उस तरह की चीज शुरू करना और एक प्रोडक्ट बनाना मेरे हिसाब से काफी डिफिकल्ट है। दूसरा, एक और मैं बताता हूँ कि ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग से थोड़ी बहुत इस टॉपिक पे भी मेरी बात हुई, क्योंकि मैं पूछ रहा था उनसे, क्योंकि मैं ना उस वक्त बहुत सारे क्रिप्टो फाउंडर से बात करता था जो बिल्कुल एंटी ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इस तरह से कि वो गवर्नमेंट्स के खिलाफ बात करते थे, टोटल एनार्किस्ट टाइप बात करते थे कि मतलब हमको तो रेगुलेशन चाहिए ही नहीं, हम तो रेगुलेशन को सर्कमवेंट करने की टेक्नोलॉजी है। एनार्किस्ट मतलब लोगों का राज, सरकार की जगह लोगों का राज। हाँ, तो हम सब कुछ जो है वो कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहेगी जो हमारे टेक्नोलॉजी या कंपनी को गवर्न करेगी, सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा, इस तरह से लोग बात करते थे। तो उस वक्त ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग बोलता था कि नहीं भाई, हमको समझनी चाहिए क्या रेगुलेशंस है, हमको कंप्लाई करना चाहिए। हम और क्रिप्टो का जो एक्चुअल लेजिटिमेट अडॉप्शन है वो इसी से आएगा, और वो कंपनी जीतेगी इस स्पेस में जो रेगुलेटर्स के साथ काम कर रही है, हाथ से हाथ मिला के समझ रही है उन्हें, उनको विलन की तरह नहीं देख रही। तो ये इतनी बड़ी डिवाइड थी कि जिसके एक साइड में केवल ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग था और दूसरे साइड में पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी। तो पहले तो एक पूरा क्रिप्टो निश, उस निश के अंदर भी हार्डकोर बिलीवर्स एक तरफ और ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग एक तरफ। हाँ, और ये भी 2018 में है। लाइक यू नो, लाइक लोग भूल गए हैं 2018 में क्या था, बट 2018 में लोग ये थे कि क्रिप्टो का पर्पस, लाइक ये जिस लिए जन्मा है वो यही है कि सरकार की ओवरसाइट ना रहे, या यू नो सेंट्रलाइज ना रहे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसके थ्रू लॉन्ग टर्म
देखा कि इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सरकार को कुछ अनुमति देनी पड़ेगी, सरकार को हाँ बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही 100% पैरेलल आउट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन फाइनेंशियल सिस्टम बना लें एंड यू आर एबल टू मेक दैट वर्क। तो ये सारी बातें डिनर पे डिस्कस हुई और मतलब आई वाज रियली स्ट्रक कि कितना बहादुर लाइक काफी करेजियस हाँ स्टैंड था। हाँ और लाइक ही वाज वेरी ओके बीइंग वेरी अनपॉपुलर, ही वाज ओके बीइंग इन लाइक अ वेरी निश एरिया, ही वाज वेरी कंफर्टेबल कि सरकार क्रिप्टो के पीछे भाग रही है। ही वाज लाइक हमने कुछ गलत किया नहीं है, उसको अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस था। और वो एक बार बार ये बोलते थे कि बाकी सारे फाउंडर्स और उनमें इवन इस बहुत ही रेरिफाइड ग्रुप में वो ये था कि वो कभी भी वो ये बोलता है एक्शन प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन, मतलब वो बोलता बस करते रहो काम। लाइक वो कभी परफेक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था कि एकदम ये चीज परफेक्ट होनी चाहिए, ये चीज परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब उसने अपना पहला प्रोडक्ट से लेकर जल्दी से बना के प्रोटोटाइप वाईसी में अप्लाई कर दिया। अब उसके पास को फाउंडर है नहीं है, वाईसी बोलता है को फाउंडर लेके आओ, कोई फर्क, अप्लाई कर दिया पहले, फिर जाके हैकर न्यूज पे बोला मेरा वाईसी में हो गया है, मुझे को फाउंडर चाहिए। ये जस्ट एक मैं पॉइंट दर्शा रहा हूँ कि ही जस्ट डज थिंग्स फर्स्ट। इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि अगर आप उसकी एविडेंस लोगे, ही इज डूइंग थिंग्स दैट ही थिंक्स आर राइट। अब कन्वेंशनल विजडम, आई डोंट नो 2011 में क्या थी, बट आई डोंट थिंक कन्वेंशनल विजडम ये थी कि हैकर न्यूज पे पोस्ट करोगे तुम्हें को फाउंडर चाहिए, राइट? बट ही इज पोस्टिंग ऑन हैकर न्यूज क्योंकि उसे वही समझ में आ रहा है कि वो बेस्ट तरीका है, एंड ही मे और मे नॉट हैव ट्राइड अदर थिंग्स, बट एंड में उसने वही किया जो उसे ठीक लगा, रादर देन जस्ट लाइक फॉलोइंग सम कन्वेंशनल विजडम। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब डिनर पे जो पॉइंट्स टच हुए, वो मैं एक्चुअल क्या बातें हुई वो तो नहीं बता सकता क्योंकि वो मतलब ने ट्रस्ट ऑफ करके। द रेकर्ड डिनर था। हाँ, हम्म लेकिन उसका जो मेन थ्रू लाइन था वो ये था कि ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग की करेज बहुत ही इंप्रेसिव थी, हिज विलिंगनेस टू बी अनपॉपुलर बहुत ही इंप्रेसिव थी, एंड जो उनका बायस टुवर्ड्स एक्शन है ना, वो बाकी इस वेरीफाइड ग्रुप में भी काफी यूनिक था। मतलब हम्म जो आज का मीम है ना कि यू जस्ट लाइक यू कैन जस्ट डू थिंग्स, उसका एक हाँ सब मीम ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग जी रहा है। वो ये है हाँ कि जस्ट डू थिंग्स हाँ all the time, like, हाँ तो वो he is just doing things all the time, he is not like कि waiting ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट होगी, ये इतना होगा, ये बंदे को हायर तब करेंगे जब एकदम हम्म ये सबसे परफेक्ट चीज में, he is continuously doing things and he keeps saying कि action is producing information and he's learning constantly हम्म and तो anyway। बेसिकली आपने ये चार बातें जो मेरे को समझ में आई वो सीखी। लाइक पहला तो कि 2012 क्रिप्टो बहुत छोटा था, तब भी वो उसमें बहुत बिलीव करके he started the company, so it was like even an unpopular thing in 2011 or so when he started 2011-2012 में। दूसरा ये कि within that community he was unpopular because he had a different point of view, and he still had that incredible courage to go against all the other crypto people. It's like क्रांतिकारियों में भी क्रांतिकारी वो दूसरा पॉइंट। तीसरा कि वो बस काम करता है, लाइक वो बस चीजें प्रोड्यूस करता है, ही टेक्स एक्शन, विच इज कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ लोग बातें बहुत करते हैं और वो काम बहुत करता है। वो कहता है बस काम करो और काम काम से तुम्हें पता चल जाएगा कि काम ठीक हो रहा है या नहीं, फिर तुम उसके आगे कर लेना। जो कि अपने आप में ऐसा है कि इंडिया में भी एक कहानी है, वो मैं एक सेकंड में बताता हूँ। बट तीसरी मतलब ये तीन मेन पॉइंट है कि आप अर्ली नीश में हो, आप अगेंस्ट द ग्रेन जाके जो आप एक्चुअली बिलीव कर रहे हो उसमें एक्ट कर रहे हो, और तीसरा कि आप बस काम करते रहो, लाइक कुछ प्रोड्यूस करते रहो। इसका जो एग्जाम्पल है जो कहानियों में इंडिया की या कहीं की भी, बट हिंदी में कहानी ये है कि एक क्लास को एक कुम्हार जो घड़े बनाता है ना, कुम्हार बनाता है ना घड़े, हाँ, तो तो उसने क्लास को दो भागों में डिवाइड कर दिया। उसने कहा कि आधी क्लास को उसने कहा कि तुम्हारा गोल है जितने ज्यादा घड़े तुम बना सकते हो उतने ज्यादा घड़े बनाने हैं तुम्हें बाय द एंड ऑफ द क्लास, यही गोल है तुम्हारा, टूटे फूटे गोल चकोर जैसे बनाने हैं वैसे बनाओ। दूसरी क्लास को बोला कि तुम क्लास में सिर्फ एक घड़ा बनाओगे और वो तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट घड़ा होना चाहिए, मतलब जितना अच्छा बना सकते हो बना लो बाय द एंड ऑफ द क्लास। तो लोगों को लगा कि जो लोग बहुत सोच के एक बना रहे हैं ना वो बहुत अच्छा बनाएंगे, पर अंत में जैसे क्लास खत्म हुई तो ये आया कि जो लोग बहुत घड़े बना रहे थे ना उसमें भी जिसने सबसे ज्यादा बनाए उसका आखिरी घड़ा सबसे अच्छा निकला, विच इज बेसिकली जस्ट द सेम मैसेज कि अगर आप काम करते जा रहे हो ना तो आप इटरेटिवली बहुत अच्छे होते जा रहे हो वो काम करने में,
और वो चीज लोग मिस कर जाते हैं, जो लोग बातें बहुत करते हैं और सोचते हैं कि वो स्टीव जॉब्स की तरह मतलब एक आईफोन निकालेंगे और बहुत बढ़िया बनाएंगे। मतलब उनको भी नहीं पता कि स्टीव जॉब्स पीछे क्या काम कर रहा है, पर उन्हें ऐसा रहता है, वो बातें बहुत करते हैं कि अच्छा यूजर को ये पसंद आएगा, ये नहीं आएगा, तो वहां बहुत टाइम वेस्ट करते हैं वो। राइट, या बिल्कुल बिल्कुल सटीक कहानी है ये। मैं भी आगे से इसको यूज करूंगा, पर यही कहना चाह रहा है वो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग हाँ, कि बहुत सारे गाने बनाओ। तो मेरा अगला सवाल पर इस डिनर से ये भी है, ये सब तो आपने सीखा, पर ऐसा क्या था जो आपको लगा कि मैं बेटर कर सकता था? एक तो हमने वो जाना कि अच्छा आप लोगों से एक्चुअल सवाल पूछ सकते थे और आपको लगा कि नहीं अच्छा मुझे भी दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ। उसके अलावा क्या था कि आप क्या बेटर कर सकते थे इस डिनर पे? रिलेशनशिप्स बनाने का जो मौका मिला, वो हम्म। थोड़ा सा मैंने हिचकिचाहट में गंवा दिया कि कुछ भी कॉम्प्लेक्स सा मन अपना चलता है कि इसको क्यों डिस्टर्ब करें, हाँ। ये ये ऐसे मेल कर दी तो ये क्या सोचेगा, हाँ। इसको दोबारा ये पूछा तो वो क्या सोचेगा। तो उस चक्कर में जो थोड़ी बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स थी वो थोड़ी फॉर्मेलिटी के चक्कर में कम हो गई। तो मेरी सबसे बड़ी जो एडवाइस रहेगी या लर्निंग मेरी खुद के लिए यही है कि मैं आजकल कोशिश करता हूँ कि वो हम्म। थोड़ी बेहतर रिलेशनशिप्स मेंटेन करूँ, थोड़ा एफर्ट हम्म। डालूँ रिलेशनशिप्स हम्म। को रखने के लिए। थोड़ी हिचकिचाहट कम है कि हम्म। अगर किसी को रीच आउट करो और उनसे बात करो तो ज्यादातर, कभी कभी होता है लोग जवाब नहीं देते या कुछ बिजी हैं हम्म। या जो भी, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ पलट के आते हैं, बातें होती हैं। तो ये सब मैंने नहीं किया। सबसे बड़ा तो ये है कि एक रिलेशनशिप्स को बना के रखना, मेंटेन करना भी एक स्किल है, और वो भी मैं मेरे पास नहीं थी पहले, हम्म। और अभी भी ये नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। आई थिंक ऑल्सो ऐसा भी होता है कि कई बारी आप कुछ काम में लगे हो और रिलेशनशिप्स बनाना इजियर हो जाता है अगर आप अपने काम में लगे हो और आप उसी से रिलेटेड चीजें लोगों से पूछ रहे हो, तो रिलेशनशिप अपने आप बन जाती है। लाइक रिलेशनशिप ऐसे लोगों के साथ कभी कभी होता है बनाना ज्यादा मुश्किल होती है। अगर आप बोलोगे ब्रायन भाई चलो इंडियन खाना खाने चलते हैं, बढ़िया था ना, राइट? लाइक तो ब्रायन क्यों जाएगा खाना खाने? बट अगर बोलोगे कि यार मैं ये ऐसी चीज करना चाह रहा हूँ, आपने अपनी कंपनी में ऐसी चीज करी थी, तो 30 मिनट एक कॉल पे आगे बता दोगे क्या? उससे आप धीरे धीरे करके रिलेशनशिप थोड़ा बेटर बना सकते हो, क्योंकि वो लोग आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करने के लिए ज्यादा रेडी रहेंगे, कि आप दोनों जाके गोलगप्पे खा रहे हो कहीं पे, हम्म। उसमें कम रहेंगे। तो इससे ये अगर आप अपने काम में लगे तो रिलेशनशिप वैसे ही बनती है। आई थिंक ये सिलिकॉन वैली में ज्यादा ट्रू है अगेन कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगला में भी डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे डिनर पे कैसे इनवाइट हो यार इस पे जो तो ऐसे। मेरे को जो सबसे अच्छा फंडा लगता है वो आपका लगता है, तो आप बोलो इस पे, हम्म। क्योंकि हमने जब पहले बात करी तो आपने एक 3 शब्द का इसका जवाब दिया था। हाँ। याद है आपको? मेरा इसका 3 शब्द का जवाब है डू इंटरेस्टिंग थिंग्स। राइट। तो मैंने एक ऐसे सोचा कि बे एरिया में हायरार्की क्या है लोगों की, जिसको कहते हैं ना कि कहीं दुनिया में ऐसा होता है कि जैसे पैसे की वैल्यू है, कहीं पॉलिटिक्स में मे बी रिलेशनशिप की वैल्यू है, कि सरकार में आपका काम हो जाएगा और समथिंग लाइक दैट। आई थिंक बे एरिया में जो इंटरेस्टिंग काम कर रहा है ना, उसकी वैल्यू बहुत है, पैसे से भी ज्यादा। ये जगह थोड़ी पैसे पैसे है, पैसे मतलब इंपॉर्टेंस, बट लाइक अर्ली उसमें थोड़ा आगे निकल गई, क्योंकि ये जगह इज मेंट टू फाइंड पीपल हु आर डूइंग इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो किसी के पास कितना भी पैसा हो, that person is trying to find someone who's doing interesting things. This is like 100। a place of creative destruction. तो सबको, जैसे बिल गेट्स भी कहता है ना कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लाइक द बिग कंपनी और whatever, आई एम अफ्रेड ऑफ 2 guys वर्किंग इन अ गराज हु आर लाइक ट्राइंग टू डिसरप्ट मी। और ये तो उस जगह का जो है ना गढ़ है। ये यहाँ जैसे कोटा में लोग आईआईटी की पढ़ाई करने जाते हैं ना, या कुछ ऐसे ही वैसे ही यहाँ पे लोग आते हैं अपना स्टार्टअप का काम करने। एलए में एक्टिंग के लिए जाएंगे, न्यूयॉर्क में फाइनेंस के लिए आएंगे, यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग्स करने आएंगे। तो उनमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग्स कर रहा है ना, ऐसी कोई देर इज लाइक डूइंग इंटरेस्टिंग थिंग्स मेक इट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, कि आप सीधा इलॉन मस्क के साथ इंटरव्यू पे जा सकते हो, या इलॉन मस्क के घर डिनर पे जा सकते हो अगर आप इंटरेस्टिंग काम कर रहे हो। तो जो कि किया 19 साल के लड़के इलॉन मस्क की डोज में लाइक सरकार के लिए डायरेक्टली उसके साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ही वाज डूइंग इंटरेस्टिंग थिंग्स। वो या साला वो पापायरस हाँ। स्क्रोल को स्कैन कर रहा है वो। हाँ, लूक बंदे का नाम था, मैं पूरा नाम भूल गया, लूक फ्रंटियर समथिंग लाइक दैट, पर उसने करके प्राइज जीत गया वो। अमेजिंग, हमें अमेजिंग एग्जांपल है ये, मतलब हाँ। इतना अमेजिंग। बट आपको क्या लगता है आजकल कौन
ये लूक फेरिटर के अलावा और कौन इंटरेस्टिंग काम कर रहा है, या हम उसको किस कैटेगरी में डालते हैं, ये उनकी सक्सेस और उनके फेम से हटा के? मेरे को लगता है जैसे पामर लकी है, वो काफी वो शुरू से इंटरेस्टिंग काम कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, बट वो आप उसको देखो कि जब उसकी हिस्ट्री में जब वो बातें भी कर रहा है कि 16-17 साल से वो घर में बैठ के वीआर गॉगल्स बना रहा है, वो घर में बैठ के लगा पड़ा है सोल्डरिंग करने और वो सब, राइट? तो वो शुरू से इंटरेस्टिंग काम कर रहा है, और फिर उससे ऑक्यूलस बन गई, ऑक्यूलस फेसबुक ने खरीद ली, तो उसे एंडोरिल करने का मौका मिला। वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि पहले किसी ने नहीं सोची। लाइक एंडोरिल एक ऐसी कंपनी है जो ऐसा नहीं है कि अच्छा बहुत आई चली नहीं और समथिंग लाइक दैट और ये बेटर कर देगा, ये पहले किसी ने की ही नहीं। ये इतना इंटरेस्टिंग काम है, तो मेरे को वो इंटरेस्टिंग लगता है। एक बंदा मेरे बैच में था वाईसी में विंटर 16 में, जो बूम बना रहा है, ब्लेक शोल करके नाम है बंदे का। सुपरसोनिक वो प्लेन्स। सुपरसोनिक प्लेन्स, हाँ, बूम एक सुपरसोनिक प्लेन कंपनी है। वो कह रही है कि बेसिकली जो कहानी है, आज के प्लेन जो है 550-600 माइल पे चलते हैं, 0.8 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड पे चलते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है स्पीड ऑफ साउंड पे एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। तो वो प्लेन बना रहा है जो ट्वाइस एज मच स्पीड पे चलें, और ट्वाइस 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड पे चलें। और वो पहले कॉन्कॉर्ड था जो बहुत पहले था, थोड़ा चला, पर वो कंपनी फेल हो गई, तो उसको लाइक आज के मॉडर्न कॉन्कॉर्ड बनाने की ट्राई कर रहा है जो कि एक्चुअली चले। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ आई हैव सीन हिम, I won't say I know him well, but I've seen him since 2016 when he was in our batch and he was saying कि मैं जाके Virgin Atlantic को इसको प्लेन बेच दूंगा, वो कर दूंगा, so on so forth. So So Blake Scholl was in your YC batch? he was, yeah, हाँ. I think I don't remember if he was in my group, but he was in my YC batch. क्योंकि and I still remember his like pitches, क्योंकि जब YC में डेमो डे आता है तो सब ऐसे वो हो जाता है ना, एग्जाम की तैयारी चल रही है ना, जैसे कि सब लगे पड़े हैं, घिस रहे हैं, तो ऐसे बहुत बहुत पिच करते हैं। तो फाउंडर्स बैठे हुए हैं, ब्लेक शोल अपनी कंपनी पिच कर रहा है, फिर वो कह रहे हैं नेक्स्ट, एंड देन नेक्स्ट फाउंडर आता है अपनी कंपनी पिच कर रहा है, राइट? लाइक सो आपको कुछ कुछ पिचेस याद रहती हैं, तो मेरे को ब्लेक शोल की पिच वहां से याद है। और भी कंपनीज थी, बट लाइक वो काफी इंटरेस्टिंग काम कर रहा है। मेरे को एक्चुअली लगता है लोगों को पसंद नहीं है, आधे लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा, बट ब्रायन जॉनसन ने काफी डिफरेंट काम किया। ये ब्रायन जॉनसन वो है जो डोंट डाई कर रहा है, पहले ब्लूप्रिंट कर रहा था, उसने कहा मैं एजिंग स्लो करूंगा, और मैं उसके लिए $2 मिलियन साल का शायद वो खर्च कर रहा था अपने ऊपर, एंड स्टफ लाइक दैट। लाइक आप 2 मिलियन भी हटा दो, आप ये भी हटा दो कि क्या सक्सेसफुल हुआ क्या नहीं हुआ, बट जस्ट द angle that he took, or the problem that he tried to solve, is very interesting by itself. हाँ, 100%. ऐसे ही तो ऐसे काफी लोग हैं। आई थिंक मेरे को अभी एक और इससे रिलेटेड याद आ रही है लड़की, सेलिना हाली हुआ करके उसका नाम है, जो लॉयल करके कंपनी बना रही है। उसने काफी अब पैसे रेस कर लिए, बट वो कह रही है कि ह्यूमन की एजिंग इंक्रीज करने के लिए पहले वो डॉग्स की एजिंग इंक्रीज करिए। सो इट्स लाइक शी इज लाइक वर्किंग एट सम genetic level, trying to figure out how to increase the age of humans over the next 10 years or something like that. So वो interesting काम है। I think Cursor के founders ने भी interesting काम किया, अब तो काफी popular हो गई है वो ऐप, और अब 10 बिलियन पे भी पैसे रेस कर रहे हैं। बट लाइक आई थिंक कि वो 3 साल पहले तक नोबडीज थे, तो उन्होंने कुछ कोडिंग लाइक एआई आया, तो लाइक दैट दे जस्ट ट्राई टू डू इंटरेस्टिंग थिंग्स विद एआई, और काफी लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका नाम ले रहा है, जस्ट जो मुझे नाम याद आ रहे हैं अभी के टाइम में, ये कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये पीटर लेवल्स भी तो एक फ्लाइट गेम बना रहा है पब्लिक में, तो पार्ट ऑफ द रीजन उसका थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी तो है ही है, लेकिन एंगेजमेंट हाई है क्योंकि वो इंटरेस्टिंग चीजें बनाता रहता है, तो उसका जेन्युइन इंटरेस्ट है फ्लाइंग सिमुलेटर्स में, मतलब सालों से। ऐसा नहीं है कि उसने रैंडमली बैठ के बनाया, वो पहले भी बहुत फ्लाइट सिमुलेटर्स की बातें करता रहता था, बट उनने ऐसे एक दिन सोचा कि यार मैं अपना खुद क्यों नहीं बनाता, तो वाइब कोड करके। तो अच्छा, और लाइक आई थिंक यहाँ पे मे बी, आई डोंट नो व्हाट्स योर व्यू, आई थिंक लोगों को जो दिखता है ना इंटरेस्टिंग काम के लिए, वो एक थोड़ा आइसबर्ग टाइप लगता है मेरे को, कि हमें बहुत ही थोड़ा सा दिखता है ऊपर, पर बंदा पिछले जिंदगी भर से घिस रहा है फुल। आप जिसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक है, आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हो कि वो बंदा एक्चुअली घिस रहा है, राइट? लाइक आप अब जेफ बेजोस तो दुनिया का वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट आदमी है, बट वो आप उसके 2000s के इंटरव्यू देखोगे ना, तो उसमें कोई पूछ रहा है चार्ली रोज या कोई पूछ रहा है, तो वो यही पूछ रहा है तो कि आप ऐसा क्या है जो आप करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो, तो वो स्पेस ही जवाब कह रहा है कि मेरे को ये रॉकेट बनाने हैं,
फिर आप उसके बचपन की वीडियो देख सकते हो कि वो बचपन में भी रॉकेट बना रहा है। तो बंदा मतलब 30-40 साल से उसका इंटरेस्ट है इस चीज में। ऐसा नहीं है कि वो अमीर बना और उसने कहा मैं रॉकेट बनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये आई थिंक लोग मिस कर जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस। माई व्यू इज दैट जो लोग इंटरेस्टिंग प्रतीत हो रहे हैं वो एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है। मतलब लाइक इन हाँ। इन द सेंस कि वो जेफ बेजोस पहले से ही इंटरेस्टिंग काम कर रहा है या इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं उसके पास, और वो बनावटी नहीं है लेटर कि अब मैं क्या बोलूं जो लोगों को सुनने में इंटरेस्टिंग लगे। तो ये बिल्कुल है कि कहीं ना कहीं कोई अपनी जहाँ जेन्युइन क्यूरियोसिटी फॉलो कर रहा है वो अलग सा दिखता है ऑलरेडी। तो ये मेरे हिसाब से आज के कुछ इंटरेस्टिंग लोग हैं। इसमें एक ये आता है कि अगर लोग जो सुन रहे हैं इसको वो किस हिसाब से अपना इंटरेस्टिंग काम बाहर ला सकते हैं। मे बी हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आप क्या करो कि आप एक्चुअली अपने काम में, या आपको अगर ऐसे डिनर्स पे इनवाइट होना है तो आप कैसे सोचो अपने काम के बारे में कि आप कहाँ टाइम लगाओ, कहाँ क्या करो। मतलब पहले तो अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हो तो उसके बारे में बात करो। मेरा तो एक ही हम्म थॉट है इसमें कि अपने आजकल तो इतने एवेन्यूज हैं, मतलब ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, किधर भी हम्म जहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स हैं वहाँ पोस्ट करो, पब्लिक में डिस्कस करो, और होपफुली आपका काम इंगेजिंग है और इंटरेस्टिंग है तो वो हम्म आज वर्ल्ड ऐसा है कि वो उसको ऑलरेडी प्रोपोगेट करने के लिए बना हुआ है। एक मैं मेरे को लगता है इसमें काफी लोग ना जो इंटरेस्टिंग काम कर रहे हो घर पे बैठे रहते हैं। तो धीरे धीरे करते हैं इंटरेस्टिंग काम, तेजी से नहीं करते। हम्म कि मेरे को ऐसा है कि अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, लेट्स से आपको अगर इंटरेस्ट है कि मुझे नए तरह के पेड़ उगाने हैं, आई एम जस्ट लाइक मेकिंग इट अप, ये कि मेरे को अपने घर में मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि नए तरह का प्लांट उगाना है, आलू तेजी से उगाना है, और वट एवर इट मे बी, आई एम गोइंग एग्रीकल्चरल राउट। पर अगर आप सिर्फ खुद ही करते रहोगे ना तो थोड़ा आप स्लो मूव करोगे कि मैं काम से आता हूँ या कुछ धीरे धीरे करके करता हूँ। आई थिंक अगर आप उसको ऐसे सोचो कि मेरे को यही काम 10x करना है क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें, तो आप कैसे करोगे? तो आपको शायद वो पेस अगर आप बढ़ाने की ट्राई करोगे और उसके लिए आप लोगों को रीच आउट करोगे और फिर लोगों से बात करोगे और फिर उसको थोड़ा पब्लिक करोगे, तो आई थिंक वो काफी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है आपको, rather than doing it slowly. Because like one aspect of doing interesting things is you have to want to do it a lot rather than as a hobby. You have to be like, okay, what if I take it seriously and do it 10x faster? And that's going to change the way things happen and how fast things happen. तो वो एक्चुअली में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, कूप अ, मंडूक मत बनते रहो, एंगेज हाँ करो, दुनिया से एंगेज करो। हाँ। और दूसरा ये है कि कुछ लोग अगर थोड़ा भी माइल्डली सक्सेसफुल हो जाते हैं ना तो वो कुछ अपने ऐसा अपने लोकल गांव के जो हीरो बन जाते हैं ना। आपने पिक्चरों में देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो गांव में ही हीरो बने रहते हैं। वो बेसिकली वैसे मत बनो आप। ये सीख सीख ये देखो कि आप अगले लेवल पे कैसे जा सकते हो। गांव से निकल के आप शहर में जाओ, शहर से निकल के कहीं और जाओ, लाइक सो लाइक ट्राई टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल इन डूइंग दैट इंटरेस्टिंग थिंग और लाइक व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू। आई थिंक उससे काफी फर्क पड़ता है अगर आप सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में रहोगे जिनके बीच में आप हीरो हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है, तो लाइक इट हिंडर्स ग्रोथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर। इफ यू आर द, जैसा आपने बोला ना कि अगर आप ही सबसे ज्यादा स्मार्ट हो तो हाँ अपने दोस्तों में तो शायद एक आध थोड़े नए और भी दोस्त ढूंढ लो हाँ, कुछ जहाँ कुछ पे आप और शायद ढूंढ उन्हें। लो जो। हाँ, तो कि स्कूल से निकल के लोग कॉलेज जाते हैं ना, क्योंकि स्कूल में बहुत स्मार्ट होते हैं, स्कूल में टॉप करते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में सारे जो टॉपर आए हुए हैं, तो पता आईआईटी में होता है ऐसा मेरे ख्याल से। काफी मैंने देखा है कि लोग जाते घर हैं स्कूल से निकल के आईआईटी में सारी तोप लोग आए हुए हैं। तो ग्राउचो मार्क्स का कोड भी है ना, आई रिफ्यूज टू जॉइन एनी क्लब दैट वुड हैव मी एज इट्स मेंबर। मैं तो उसको इसी हिसाब से सोचता हूँ कि मेरे को तो नेक्स्ट उस पे जाना है, ये 250 बिलियन का डिनर। अगली बार 500 बिलियन का डिनर पे जाएंगे हम कि जहां से हमें ज्यादा सीखने को मिले। तो खैर ये जो 250 बिलियन का डिनर था हमारे अभिजीत का, हम सुदामा तो हमने मजाक में नाम कर दिया, बट लाइक द मैंने लेसन सुदामा ही स्टिल था स्टेज। एकदम। तो लेसन स्टिल स्टेज कि जब आप ऐसे डिनर्स पे जा रहे हो आप एक्चुअली सीखने की ट्राई करें, ईगो कम करें, रिलेशनशिप्स बनाने की ट्राई करें, जिसके लिए आपको अपने काम में इंटरेस्टेड होना बहुत जरूरी है।
और अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा 10x फास्टर करने की ट्राई करें, उससे आपके चांसेस ऑफ सक्सेस काफी बढ़ जाएंगे और आप भी शायद ऐसे बड़े डिनर्स में जाएं और जहां से आपको काफी सीखने को मिले। ये लाइफ में बहुत स्टेप फंक्शंस हैं। ये एक एक मुलाकात, एक लेसन, एक कॉन्वर्जेशन आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक पॉडकास्ट, एक एपिसोड आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो ठीक है, ये आज का एपिसोड था। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।